अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकिब ट्यूटर। आज मैं आपके लिए आईबीए की जो टेस्ट प्रिपरेशन है उसके हवाले से सवाल लेकर आया हूँ। ये है हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम जिसमें कह रहा है कि 33 स्टूडेंट जो है वो मैथ्स में फ़ेल हुए हैं और 27 स्टूडेंट जो है वो इंग्लिश में फ़ेल हैं, और जबकि 50% जो है वो इन दोनों सब्जेक्ट्स में फ़ेल हैं। तो हमने बताना है कि इन दोनों सब्जेक्ट्स में मिलाकर ओवरऑल कितने स्टूडेंट जो हैं वो कितने परसेंटेज में स्टूडेंट जो हैं वो पास हुए हैं। अब सबसे पहले हमें 2% गिवन है दो सब्जेक्ट के हवाले से। जैसे मैथ्स में कहा गया है कि 33 स्टूडेंट जो है वो फेल हुए हैं, और इंग्लिश में जो है हमारे पास 27% स्टूडेंट जो हैं वो फेल हुए हैं। अब हमने इन दोनों को सबसे पहले लिख लेना है कि हमें पता होना चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट में सेपरेटली कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। ठीक है, अगर अब इन दोनों को ऐड करते हैं 33 और 27 को, तो आंसर हो जाएगा 60%। लेकिन इस सवाल में हमने एक बात पर गौर करना है कि वो कह रहा है कि 15% स्टूडेंट जो है वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हुए हैं, तो वो 15% भी इसी में शामिल होंगे, इसी में इंक्लूड होंगे। तो हम क्या करेंगे, उस 15% को फेल स्टूडेंट में काउंट करेंगे और 60 से माइनस कर देंगे। जब हम 60 से 15 को माइनस करेंगे तो अब इसका रफ वर्क कर लेते हैं, 60 माइनस 15, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, रफ वर्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 एंड 4, 5 माइनस 1 4, सो 45% हमारे पास इसका आंसर होगा। लेकिन हमने ये अभी भी पता लग रहा है कि हमें 45 स्टूडेंट जो है वो हमारे क्या कहते हैं फेल हुए हैं। तो अब हमने बताना है कि कितने स्टूडेंट जो है वो पास होंगे। जाहिर सी बात है 100% में से अगर आप 45 माइनस कर दो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 55%। तो यानी 55% जो स्टूडेंट हैं वो ओवरऑल इस एग्जामिनेशन में पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर। सो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। 25% ऑफ अ नंबर इज़ 300, सो द नंबर इज़ व्हाट। अब हमें इसमें बताया गया है कि कोई एक नंबर है टोटल, उसका 25% जो है वो 300 होता है। तो हमें बताना है कि वो ओवरऑल 100% वो नंबर कितना होगा। इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक ट्रिक है, एक फॉर्मूला है आपके लिए, इज़ अपॉन ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन 100। आपको हर सवाल में परसेंटेज के सवाल में यही फॉर्मूला यूज़ करना है ताकि इससे आप सवाल को आसानी सोल्व कर सकते हैं। इस किस को शो करता है, इस शो करता है लीस्ट वैल्यू को, यानी जो सवाल में सबसे कम वैल्यू दी गई होती है उसे शो करता है। ऑफ शो करता है आपकी टोटल वैल्यू को, यानी आपके पास टोटल वैल्यू कितनी है, ओवरऑल टोटल की बात कर रहा है। ठीक है, और परसेंटेज आपको गिवन है तो वो आपने लिख लेनी है, और डिवाइडेड बाय 100 तो फार्मूले का कांस्टेंट ही रहेगा। सो हमें यहाँ पर परसेंटेज दी हुई है 25, तो मैं परसेंटेज की साइन को रिमूव करके 25 लिखूंगा और डिवाइडेड बाय 100 देन इक्वल टू। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर इज़ हमें क्या बता रहा है कि इज़ जो है वो हमारे पास 300 है, सवाल में भी मेंशन किया हुआ है कि इज़ 300, 25 ऑफ अ नंबर इज़ 300। अब टोटल वैल्यू यानी ऑफ हमें मालूम नहीं है, तो हम इसको एक्स सपोज करें। नाउ अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 300 जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो 100 से मल्टीप्लाई होगा, देन इक्वल्स टू 25 मल्टीप्लाई विथ एक्स, तो ये हो जाएगा 25x। अब 300 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 1 जार 3 हो जाएगा, और आप ज़ीरो काउंट करके लिखते हैं इसमें सिंपल। सो 25x। अब 25 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 30,000 डिवाइडेड बाय 25। अब 30,000 डिवाइडेड बाय 25 कितना हो जाता है हमारे पास 1200। सो द आंसर इज 1200। तो अब हम इसको टिक कर देंगे। टोटल नंबर जो हमारे पास क्या आ गया 1200 आ गया, यानी 25 का नंबर 1200 होता है। चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इन अ को एजुकेशन स्कूल 55% स्टूडेंट आर बॉयज़, देयर आर 360 गर्ल्स इन स्कूल, सो द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल इज डैश। अच्छा, इस सवाल में हमने चेक करके बताना है कि बॉयज़ जो है वो स्कूल में कितने नंबर्स में रहते हैं। हालांकि गर्ल्स जो है हमारे पास 360 है नंबर्स में, लेकिन उसकी परसेंटेज गर्ल्स की हमने निकाली 45, क्योंकि जब 55% बॉयज़ होंगे तो जाहिर सी बात है रिमेनिंग 45% जो है वो गर्ल्स हो जाएगी। अब 100% होता है टोटल, तो ये है प्रोपोर्शन का सवाल। इसमें हमने रिलेशनशिप शो करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है 55% शो करता है बॉयज़ को, 45% गर्ल्स को, और एक्स सपोज कर रहा है बॉयज़ को नंबर ऑफ बॉयज़ और 360 नंबर ऑफ गर्ल्स हमें गिवन है।
प्रोपोर्शन में फर्स्ट वैल्यू को आप लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और देन सेकंड वैल्यू को सेकंड लास्ट से। सो 55 को हम इस रिलेशन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 360 के साथ, इक्वल्स टू 45 मल्टीप्लाई विथ एक्स हो जाएगा। जब 55 को हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको कि क्या आंसर आएगा हमारे पास। ओके जी, तो हमारा आंसर आ रहा है 445x इज इक्वल टू 19,800। ओके, अब 45 की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी बल्कि x की वैल्यू फाइंड करनी, तो 45 यहाँ पर डिवाइड में आपके पास आ जाएगा, तो 19,800 डिवाइडेड बाय 45। सो द आंसर इज, अगेन इसको हम कैलकुलेट करते हैं, x इज इक्वल टू, ये इसका आंसर हो जाएगा 440। ओके, सो ये शो करता है कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो परसेंटेज पे तो हमें गिवन थे, लेकिन नंबर ऑफ बॉयज़ फिगर्स में कितने हैं, 440, यानी 440 बॉयज़ हैं और 360 गर्ल्स हैं। नंबर 4 पर चलते हैं। ये भी एक रेशो वाला सवाल है, लेकिन इसमें हमने रेशो तो गिवन है हमें, अब इसमें हमने प्रोपोर्शन निकालना। कह रहा है द नंबर ऑफ रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज़ 5:3। इफ़ देयर आर 800 बॉयज़ इन द स्कूल सो फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। अगर हमारे पास 5:3 का रेशो है बॉयज़ और गर्ल्स का, लेकिन 800 हमारे पास बॉयज़ हैं, सो नंबर फर्स्ट क्वांटिटी हमारी बॉयज़ है, सेकंड जो है वो हमारे पास क्या है, गर्ल्स है, जो क्या अननोन है हमारे पास, तो उसके लिए हम एक्स सपोज करेंगे। अगेन प्रोपोर्शन वाला सवाल है, इसमें हम फर्स्ट रिलेशन को लास्ट रिलेशन से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड को सेकंड लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 विल मल्टीप्लाई विद एक्स, 5 जो है वो एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 8 जो है वो 300 से मल्टीप्लाई होगा। अगेन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई विद एक्स एंड 300 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 800। सो 5x इज इक्वल टू, अगर 3 को हम 800 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2400। देन x हमें फाइंड करना है, तो 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, अब इक्वल किस तरफ, डिवाइड में आ जाए। सो 2400 डिवाइडेड बाय 5। सो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2400 डिवाइडेड बाय 5, 8 दब गया, 2400 डिवाइडेड बाय 5, ये हो जाएगा आपका 480, यानी हमारा आंसर क्या हो रहा है, 480। सो 480 अभी हमने ऑप्शन में चेक करना है हमारे पास कहाँ पर है 480। 480 हमारा डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन को हम टिक कर देते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास अक्सर जो है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में आता है, वर्बल इंटेलिजेंस में आता है। ये है इफ़ YCVGT मीन्स वाटर, देन व्हाट डस HKTG मीन। अब इसमें भी हमने वर्ड्स और इसको डिकोड करना है, इसके रिलेशन को हमने चेक करना है कि इसमें किस तरह से सीक्वेंस में गैप दिया गया। अब हमें 4 ऑप्शन दिएंगे, क्या इसका जवाब जो है वो हीट, फायर, स्टोव या लिव होगा, तो हमने चेक करना है। सबसे पहले हमें गिवन था YCVGT, ये इक्वल होता है वाटर के। अब वो किस तरह से इक्वल होता है, अब हमने इसको चेक करना है। देखिए, अगर हम y से एक लेटर जो है वो ABCD पे रिड्यूस करते हैं, यानी y से पहले हमारे पास क्या आता है, तो वो आता है x आता है, ठीक है। और c से पहले हमारे पास क्या आता है, b आता है। और b से पहले हमारे पास क्या आता है, b से पहले आता है w, w नहीं आता हमारे पास, u आता है, ठीक है। सो b से पहले u आता है और g से पहले हमारे पास आता है f। देन t से पहले हमारे पास क्या आता है, s। सो ये एक डिजिट जो हम बैकवर्ड करते जा रहे हैं, एक लेटर हम बैकवर्ड करते जा रहे हैं। अब x से पहले w आता है, b से पहले a है, एंड देन बिफोर u हमारे पास क्या आएगा, t आएगा, f से पहले e आएगा और s से पहले r आएगा। तो इस तरह से हमें प्रूफ हो गया कि अगर हम एक स्टेप बैक करते जाएँ तो हमारे पास वाटर बनता है, अगर इसी वर्ड को, इसी लेटर्स को देखा जाए। अब नेक्स्ट है हमारे पास HKTG। अब इसमें भी हम यही वन स्टेप वाला जो फॉर्मूला है या टेक्निक है या जो सीक्वेंस है हम वही यूज़ करेंगे। यानी H है, H से बैकवर्ड ले लेंगे हम, तो G हो जाएगा। K को अगर बैक करेंगे, K से पहले हमारे पास क्या आता है, तो J आता है। T से पहले हमारे पास क्या आता है, S आता है। और G से पहले हमारे पास अगेन F आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर F लिखते हैं।
अब दोबारा एक स्टेप जो है बैक करते हैं, क्योंकि हमने इसी पिछले वाले सवाल की सीक्वेंस से इसको सॉल्व करा। तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ, जी से पहले एफ और जे से पहले हमारे पास आई आता है, एस से पहले हमारे पास आएगा आर और एफ से पहले हमारे पास आता है ई। तो ये क्या बन गया हमारे पास फायर। जिस तरह से वाटर को हमने क्रिएट किया इस सीक्वेंस के हिसाब से, तो इसका जवाब क्या होगा, HKTG इज इक्वल टू फायर। अब हमने फायर चेक करना, हमारे कौन से ऑप्शन में है फायर, जो आंसर है हमारा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन को हमने टिक कर दिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। इसमें बताया गया इफ़ EQNF मीन्स कोल्ड देन YGGR मीन्स वॉट। ठीक है, अब इसमें भी हम वही रिलेशन चेक करते हैं EQNF। सबसे पहले हमने बैकवर्ड वाला रिलेशन चेक करना है कि क्या कोल्ड बन रहा है इससे। अगर हम एक लेटर जो बैक करते जाएंगे क्या हमारे पास कोल्ड बनेगा। ओके, सो ई से पहले हमारे पास आता है डी आता है। ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट सी कर देता हूँ। सबसे पहले हम कोल्ड लिख लेते हैं। ठीक है, चेक करते हैं क्या कोल्ड बन रहा है। एक डिजिट आगे कर, एक डिजिट के एक लेटर के फ़र्क से क्या ये सॉल्व हो रहा है। हाँ जी बिल्कुल ये सॉल्व हो रहा है, एक डिजिट वाले एक लेटर के जो क्या कहते हैं गैप से। ठीक है, अब इसी तरह से हमने YGGR को भी इसी तरह से सॉल्व करना है। YGGR में भी हम इसको बैक करते जाएंगे। X F F और P आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर R से पहले P आता है, सॉरी Q आता है। अब इसको हम बैक करते जाएंगे। X से पहले हमारे पास कौन सा लेटर आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में W। F से पहले आता है E, देन अगेन E और Q से पहले हमारे पास आता है P। तो ये हो जाएगा आपके पास वीप। तो आपका सही जवाब जो है वो द राइट आंसर इज़ वीप। अब हमने वीप पर टिक करना, ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो है कंप्लीट द सीरीज़। एक हमें सीरीज़ दी गई है O16, Q21, S27 और U34। अब ये हमारे पास नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। ठीक है, अब इन दोनों को रिलेशनशिप है हमारे पास, दोनों चीज़ें जो है इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं OQSU। अब इनके दरमियान गैप किस तरह से आ रहा है, किस सीक्वेंस के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहे हैं। O के बाद आता है P, P के बाद Q, R S T U, यानी एक लेटर छोड़कर एक लेटर के गैप के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहा है। U के बाद हमारे पास आता है W, U के बाद आता है V, V के बाद हो गया W, W के बाद X, X के बाद Y। सो हमारे पास दो नंबर हमें नेक्स्ट चूज़ करने हैं, तो हमारे पास वो होंगे W और Y, क्योंकि अगर हम एक एक का गैप रखेंगे तो हमारे पास लेटर बचेंगे W एंड Y। तो अगेन इसी तरह से अब हमने नंबर के गैप पीस के साथ रिलेशन में शो करना है। 16, 21, 27 और 34 ये किस तरह से हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे हैं। चले आए हम रफ वर्क करते हैं। 16 में कितने नंबर्स ऐड किए जाएँ कि 24 होता है, तो 5 नंबर ऐड करो तो 24 होता है। अब 21 में कितने नंबर्स ऐड किए जाएँ कि वो 27 होता है, 6 नंबर ऐड कर दिए। 27 में कितने नंबर्स ऐड किए जाएँ कि 34 होता है, तो 7 होता है। इस तरह से यानी हर लेटर जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। 5, 6, 7, 8, 9 ये गैप हमारे पास आता जाएगा। अब 42 में हमने कितने नंबर ऐड करने हैं, जाहिर सी बात है 8 के बाद 9 ऐड करने हैं, तो हो जाएगा 51। तो देख लें आप सीक्वेंस है 5, 6, 7, 8, 9 की जो सीक्वेंस है उस हिसाब से वो लेटर जो है वो डिजिट्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो W के साथ 42 आएगा और Y के साथ 51 आएगा। सो हमारा आंसर क्या हो रहा है, W 42 एंड Y के साथ 51। सो Y 51 हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन ए इज़ आवर राइट आंसर। आपको वीडियो कैसी लगी, तो अगर अच्छी लगी है तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोस देखते रहिए।